गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की क्लास है ना, परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज की ये पहली क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पे एक परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे आएंगे यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो आप टॉपिक डालिएगा परसेंटेज, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या लिखेंगे? परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज का जो सिंबल होता है, परसेंटेज का काम क्या होता है? आकलन करना। क्या होता है? आकलन करना। मतलब किसी भी डेटा को आकलित करना होता है कि मतलब इसका गेस लगाते कितना। जैसे कि हम बात करें पूरे भारत में कितने परसेंट जनसंख्या क्या है, शिक्षित है, तो एक आंकड़ा नहीं है हमारे पास इतना ज्यादा करोड़ों अरबों में, या पूरे विश्व में बात करें तो उतना क्या होगा हमारे पास, आंकड़ा नहीं होगा कि हम काउंट कर सके। तो जिस चीज काउंटिंग नहीं कर सकते, गैस लगा सकते, जैसे मैंने बोला 2%, तो 2% एक डेटा समझ में आया दिमाग में कि 100 में से 2, वैसे 2 करोड़ पे, 2 अरब पे, 2 मिलियन पर भी हम आकलित कर सकते हैं। इसलिए इसका काम क्या होता है? आकलन करना। और परसेंटेज का काम पूरी गणित में प्रयोग होगा। जितनी पूरी गणित, चाहे वो परसेंटेज हो जाए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या बात करें मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन में भी परसेंटेज का प्रयोग हर जगह पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अलजेब्रा, मतलब लगभग पूरी गणित में प्रयोग होता है। इसलिए गणित को इसका पिता, फादर के रूप में जाना जाता है कि हाँ, हम परसेंटेज को फादर, और रेशियो जो होता है इसी का, जैसे 1/2 परसेंटेज में 50% बोलते हैं, वैसे इसी को हम जब अनुपात में बढ़ा देते हैं, अनुपात, तो अनुपात भी पूरी परसेंट में यूज होता है। तो इसका काम क्या होता है? तुलना करना। परसेंटेज के जस्ट विपरीत की बात करें तो ये जो होगा आपका रेशियो जो बनेगा, अनुपात, ये होता है तुलना कराता है। लेकिन परसेंटेज जो होता है आकलन का काम करता है, आकलित करेगा। तो इसके लिए कोई चीज आकलन करने के लिए इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले इसके लिए हम बेस के रूप में क्या मानेंगे? 100 पॉइंट्स। इसको आकलन करने के लिए, किसी चीज को आकलन करने के लिए क्या बनाया? 100% डेटा बनाया, और 100% को ही इसके चिन्ह के रूप में फिर डिनोट किया। चिन्ह जो होता है 100 के लिए क्या किया? ये 1 जो होता है स्लैश लगाया, और 1 0 इधर और 1 0 इधर बना दिया। यही परसेंटेज का चिन्ह होगा। इस परसेंटेज के चिन्ह को क्या किया? परसेंटेज का जो चिन्ह होता है 100 में से 1 को बताता है। कितना? 1 को बताता है। अर्थात 1/100 जो होता है, यही 1% को या परसेंट को डिनोट करता है। चाहे परसेंट बोल दूं, चाहे 1% बोल दूं, बात बराबर है। तो 1% भी कहता हूं तो 1% का मतलब भी 1/100 ही होता है। बात समझो, देखो। और यही चीज जो 100 यहाँ गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 100% जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसलिए 100% का मतलब 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1% ना। 1 जो होता है 100%। तो जब किसी चीज को परसेंट बनाना होता है, अर्थात हम लोग जैसे देखा होगा 1/2 लिखा जाता है, इसको परसेंट बनाना होता है तो 1 से गुणा का कोई मतलब नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 को ही लिख सकता हूँ 100%, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात 1/2 जो होता है, देखो बराबर में है कि नहीं। तो अच्छा, इसको जब काटते हैं तो ये बन जाता 50%। अब इसका रूप तो चेंज हो गया, लेकिन जितना मान 1/2 का है उतना ही मान 50%। ये भी आधे को बता रहा है, ये भी आधे, दोनों आधे को ही बता रहा है। अर्थात यहां से समझ आया कि 100% से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात 100% बराबर कितना होता है? 1। इसी प्रकार हम बात करें कि 200% कितनी वैल्यू होती, तो 200% बराबर कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह 300% बराबर कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह 700% की बात करें तो 700% 4 के बराबर, 7 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 1100% की बात करो तो 1100% क्या हो जाएगा? 11 के बराबर। अर्थात किसी चीज को परसेंट हटाना हो कि परसेंट भाई हमको हटाना है, जैसे ये 50% था, 50% का परसेंट हटाना है, तो परसेंट की वैल्यू आपने देखा ना, जो परसेंटेज होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो परसेंट का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, परसेंटेज का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, ये 1/100 के बराबर हो जाएगा। 50 दूना 100, अर्थात आपने देखा 1/2 आ गया। तो एक चीज समझ में आई यहाँ पे कि परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए जैसे हटाएंगे 1/100 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे 1/100 से, क्योंकि परसेंट का चिन्ह 1/100। और परसेंटेज बनाना है तो 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि 100% बराबर क्या होता है? 1। तो परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा, 100% से गुणा करते हैं, लेकिन कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अर्थात ये क्या हो जाएगा? 100%, उसका रूप चेंज हो जाएगा। और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे जैसे, वैसे 1/100 लगाएंगे, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो एक बेसिक बात है रही। अब यहां से हम लोग परसेंटेज पे बात करते हैं कि परसेंट को कैसे चेंज करेंगे। जैसे जैसे कोई नंबर लिखा 1/2, 1/2 को 50% कैसे बनाएंगे, तो यहाँ तो आपको पता ही हो गया कि 100% से गुणा करेंगे, और गुणा करते ही यहाँ पे परसेंट का चिन्ह लगाना जरूरी होती। अब क्या होता है, लोग लगभग ऐसे करते हैं, यहाँ पे 100 तो गुणा कर देंगे, है ना,
100 गुणा करके फिर यहाँ पे काटते हैं आप 50%, तो ये सीधा सीधा गलत है। यहाँ 52 से काट देंगे, फिर भी ये देख रहे हैं यहाँ पे 50 से काटने के बाद, तो ये 100 गुणा नहीं होगा, 100 नहीं 100% से गुणा होता है। लोग बेसिकली परसेंट नहीं लगाते, 100 से गुणा करने का मतलब 100 गुना हो गई संख्या, सही ना। तो इस तरीके से गलतियां होती है। वैसे 1/3 जो होता है परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, और 100% से जैसे ही गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू जो हो जाएगी 3 से डिवाइड करेंगे 33, 33 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। किसी को समझ नहीं आएगा एक बार पूछ लेना, 33 बार जाएगा। तो देखो 3 से भागकर 3 त्रिक्का 3 त्रिक्का 1 बचेगा, 1 बटा कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया इतनी बात है। 33 से 1/3% हो गया। अब इसी को हम क्या कर सकता हूँ, दशमलव में भी बना सकता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, 1/3 जो था भाग करोगे 0.3333 लिख सकता हूँ, बात समझो। यदि इसी को 2/3 लिखना चाहूँ, 2/3 तो 0.6666 होता है। देखो ये चीज है, क्लियर। वही चीज 1/4 को हम डायरेक्टली भाग करूं तो 0.25 होता है। तो इसी 1/2 को डायरेक्टली भाग करूं 0.5 होता है। तो ये बटे वाली वैल्यू समझो, ठीक, कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई इसको। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेट में बात करूं तो 0.67 लिख सकते हैं। देखो 0.67 भी लिख सकते हैं, इसको 0.3 लिख सकते हैं, 0.33 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको दशमलव में बनाऊं तो देख पा रहे हैं 33.33% लिख सकता हूं। तो याद रखना आज की बात कि 33.33 की जो डेटा होता है 1/3 होता है, तो 1/3 ही लिखते हैं, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हर जगह। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन आ जाए भाई 900 का या 999 का, है ना, 0.33% या 33.33% बोले, 33.33% कितना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पुलिस के पेपर में आ जाए तो आपको ये बटा बनाते हुए बहुत दिक्कत हुई, बटा आप इसको नहीं बना पाओगे, है ना। तो इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, 999 का, है ना। का मतलब गुणा होता है, का पूछा जाए, का मतलब, या ऑफ ब्रैकेट में बोल दे कि ऑफ क्या होता है, ऑफ का मतलब ये होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3। आसानी से आपने इसको क्या किया, वेरीफाई कर लेंगे, समझिए बात को। तो ये इसकी वैल्यूएशन जो आएगी 3 आ जाएगी, और आराम से फिर से हम इसको वेरीफाई करके फिर से प्रूव कर सकता हूं कि इतना ही होगा भाई आंसर, कितना होगा, इतना ही आएगा। ऑनलाइन में जिसको दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपका कमेंट का आंसर दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो 33.33% का डेटा 1/3 होता है। अब एक चीज समझो, अच्छा इसी डेटा को 2 से गुना कर दूं, जब 1/3 में जब 2 गुना करता हूं तो 2 गुना करूंगा तो हमेशा अंश में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 2/3। क्लियर। और जब इसका डेटा इतना होता है 33, तो 33 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 66, 66, कितना हो जाएगा 66। और जब यहाँ पे गुणा हुआ सही वाले में, तो ये बटे वाले में भी गुणा होगा, क्योंकि कोई चीज बनी होती है जो भिन्न बनी होती, भिन्न मिश्रित भिन्न दो चीजों से मिलकर बनी होती। जैसे मान लो 33 आपने एक नंबर हो गया, इसमें 1/3 जोड़ा, तो एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक से मिलकर बनी होती, पूर्णांक और एक अपूर्णांक से। जब कोई नंबर गुणा होता है, इसको हम 33 सही 1/3 लिखते हैं। इसी को देखो 33 से 1/3। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ रही हो, 33 से 1/3 लिखते हैं। जब कोई संख्या हम गुणा करेंगे, मान लो हम 2 से गुणा करना चाह रहे हैं, तो गुणा 33 में भी होगा, गुणा 1/3 में भी होगा। इसी तरीके से जब 33 से 1/3 लिखा है, तो 33 से 1/3 में 33 में भी गुणा होगा, और यहाँ पे 1/3 में भी गुणा होगा। अर्थात जब यहाँ पे हम 2 गुना करने जा रहे हैं, तो 33 दूना 66, 1/3 में गुणा करेंगे 2/3 हो जाएगा। इसीलिए 2/3 का डेटा जो होता है 2/3% बनाऊं तो 66 से ही 2/3% होगा। अर्थात इसी को दशमलव में लिखूं, देखो 66 तो सही सही लिखा है। और एक चीज मैंने बताई कि 2/3 को जब भाग करते हो तो 2/3 भाग में कितना आता है, जरा देखो। इसको मैं 0.67 लिख दूं या 66 लिख लूं, बात बराबर है। तो डायरेक्टली आपने देखो ये चीज समझ रहे हैं कि 2/3 को 0.66 लिखा जा सकता है या 67 लिखा जा सकता है। तो ये बातें बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएंगी कि 2/3 को 66 से 2/3 66.67% लिख सकते हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट 1/4। इसी प्रकार को हम बनाऊं तो 1/4 को भी परसेंटेज बनाने के लिए 100% से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, और 4 से इसको आराम से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यह आएगा 25%। क्या आएगा भाई 25%। क्लियर हो गया। तो 25% 1/4, 1/4 25% होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें 1/4 में 3 गुना कर लूं तो 3/4 हो जाएगा। ये एकदम सीधी सी बात आई।
और 25 का 3 गुना करूंगा 75 हो जाएगा 75। क्लियर हो गया। तो 1/4 या 25 होता है तो 3/4 इसलिए 75% होता है। जब कभी 75% आए तो 75% का मतलब 3/4 होता है, 25% मतलब 1/4 आएगा। तो आपको ये बार बार ये वाली जो प्रक्रिया बीच में लगाई, ये बार बार से करने से आप बच जाओगे। क्वेश्चन करने से डायरेक्टली आएगा 3/4 75। ये दिमाग में आपको परसेंटेज भिन्न एकदम कैलकुलेट होनी चाहिए बातें। क्लियर, समय बचेगा, जल्दी कर पाओगे। ठीक है, यही आपको एग्जाम में काम करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो 1/4 तक आपने डेटा को समझा, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे बताते रहना। 1/4 के बाद यदि यहाँ पे 3/4 भी समझ गए, 1/5 को यदि परसेंट बनाना हुआ तो 1/5 में क्या करेंगे हम, 1/5 में भी क्या करेंगे, यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या करो, आराम से इसको सिंप्लीफाई, 5 से काटोगे, 5 दूना 10 और ये 20% आ जाएगा। कितना आएगा? 20% आ जाएगा। और 20% 1/5 होता है। जब 2 गुना करोगे 2/5 हो जाएगा। 2/5 को क्या कह सकता हूँ, 20 है ना। यहाँ 2 गुना करोगे 20 दूना 40%। तो कोई पूछे 1/5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/5 की वैल्यू होती है 1/5 इज 20%, 20% इज 1/5 होता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। सबकी जरूरत पड़ेगी, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन आएंगे बाद में। तो अच्छा, लोगों को स्पीड इसीलिए लगती क्योंकि ये डेटा पता नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन है ना लगा नहीं पाते। परसेंटेज के क्वेश्चन इसीलिए हमसे नहीं लगते होंगे, है ना। हमारे जो तरीके होते हैं काम नहीं करते क्योंकि ये सारी चीजें पता नहीं है। जिनको पता होगा उसको आसान लगेगा, बट है ना। तो यहाँ पे इसी तरह 3/5 करूं, 3 गुना करूं 1/5 का, या 3 गुना इसमें करूं तो 20 में भी 3 गुना करना पड़ेगा। 20 3 कितना हो जाएगा? 60। तो याद रखना 20-60% जो होता है, 60% जो होता है वो 3/5 के बराबर होता है। इसी प्रकार 1/5 को जब 4 गुना करूंगा 4/5 हो जाएगा। 4/5 जो होगा, इधर भी 4 गुना करूंगा 20 से कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इधर क्या होगा? 80%। इधर कितना हो जाएगा? 4/5। बात क्लियर हो गई होगी। 1/5 20% और 2/5 क्या होता है? 40%। 3/5 60% और 4/5 कितना होता है? 80% के बराबर होता है। क्लियर हो गया? चलते आगे बात करो। इतनी बातें 1/5 वाली। जब कभी क्वेश्चन आए जिंदगी में, मान लो कोई चीज की भाई यहाँ पे 360 था, है ना, और 600 का परसेंट निकालना, देखो, और 0 परसेंटेज बनाने ऐसे काटा 0 0, है ना। 12 3 36, 12 5 60, 3/5 है। अब 100% से आप गुणा करोगे नहीं, 100% से गुणा नहीं करना, आपको 3/5 सीधा लिखना परसेंटेज के लिए कि भाई ये 60% होता है। देखो कहीं परसेंट का मुझे प्रयोग नहीं करना पड़े, ये इससे मदद मिलेगी आपको, है ना। तो सीधा करना पड़ेगा, मतलब 100% से गुणा करने से बच जाओगे। सीधा आप मतलब फ्रैक्शन वैल्यू को सीधा आप बटे में तब्दील कर दोगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो 4/5 हो गया। इसी प्रकार 1/6, 1/6 को यदि परसेंट बनाना चाह रहे हो तो 1/6 को भी 100% से गुणा करोगे। 100% से गुणा करोगे तो यहाँ 2 3 6 और 2 से काटोगे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। और 50 को 3 से जब डिवाइड करोगे 16 बार जाएगा। 16 3 48। 50 को जब 3 से भाग करोगे, 3 1 के 3, 2 बचेगा। 20 में 3 6 18, 16 बार जाएगा। 16 3 48। बताओ कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। 2 ऊपर रखेंगे और 3 से भाग कर रहे हैं। तो देखो एक चीज समझा हमने कि 16 सही 2/3 की वैल्यू जो होती है वो 1/16 होती। कितनी होती? 1/16। 1/16 सॉरी 1/6, 1/6 16 से 2/3%। या आपको अभी इसके पहले मैंने बताया कि 2/3 का डेटा कितना होता है, दशमलव में 2/3 का डेटा 0.666 ऐसे चलता रहता है। या हम इसी चीज को क्या कह सकते हैं? 0.67%। तो 16 में यदि 16 में 0.67 जोड़े तो 67% हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? 16.67%। क्लियर हो गया? 16.67% जो होता है 1/6 का डेटा होता है। इसी प्रकार हम बनाए मल्टीप्लाई करें, बहुत सारा डेटा बनता चला जाए, लेकिन पुलिस में इतना ज्यादा नहीं हो जितना करा दे रहे हैं, उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस कैलकुलेशन आपको अच्छा आना चाहिए, बाकी बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 1/6 तक डेटा समझ में आ गया। 1/7 यदि इस 1/7 को परसेंटेज बनाना है तो 1/7 को परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करोगे। बात समझ में आई इतनी? 1/7 को 100 को जब 7 से भाग करोगे, जरा देखो भाग करो, 7 1 के 7 और 3 बचेगा, 7 चौक 28। इतनी बात, 28 मतलब 2 बचा, 30 बनाने के लिए 2 बचा। तो और भाग किससे कर रहे हैं? 7 से। इसीलिए 1/7 को परसेंटेज बनाते हैं तो 14 सही 2/7 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 14 सही 2/7 लिखा जाता है। 14 सही 2/7 जो होता है 1/7 की वैल्यू होती। या इसी चीज को दशमलव हम बनाए तो 14.28% लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 14.28% लिखेंगे। बात समझ में आई? 14.28% लिखेंगे। डन। 14.28 यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं 14.28%। 14.28% लिखते हैं इसीलिए
2/7 की वैल्यू जो होती 0.8% है, 0.28% आएगी। क्लियर? तो आज की बात बोलना है 1/7 दशमलव में, परसेंटेज में 14 सही 2/7, ये दशमलव में उसी को बनाए बटे वाले को 14.28। यदि इसी चीज को दोगुना किया जाए, 2/7 कर लिया जाए, तो 2/7 जो होता है 14 का दोगुना यहां हो जाएगा और 2 गुना 2/7 भी हो जाएगा। तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और 2/7 जो होगा 2 गुना करोगे 4 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 14 दूना यहाँ पे हो जाएगा 28, 14 दूना 28, 4 बटा कितना हो जाएगा 7%। क्लियर? या इसी को दशमलव में कहूं 14, ये 28 तो रहेगी, और ये 28 गुना कितना हो जाएगा 56%। 28 गुना कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा। 28 गुना 56% हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 2/7 जो हो गया 28 सही 4/7 या 28.56%, 28.56% हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या होगा 2/7, इसी को 3 गुना करते, 3/7 की वैल्यू कितनी होती, 3/7 बराबर क्या होता है 14 का 3 गुना करेंगे, 14 तिया कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 14 तिया 42। तो 42 हो जाएगा। ये 14 देखो ऊपर की वैल्यू बात कर रहे हैं ना, ऊपर ध्यान देना, 3 गुना इधर तो 3 गुना ऊपर भी, और 6/7% हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? तो 42 सही 6/7%, और यहां पे करेंगे 3 गुना 42 सही 6/7%। तो इसमें दशमलव में बनाए 14 तिया 42, और यहाँ पे 3 गुना 28 का 3 गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाए 74, और 28 का 3 गुना 74 हो जाएगा। ठीक? तो कभी ऐसा आ जाए, मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लोगों लग रहा है ऐसा क्यों करा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देखा हूं, मतलब देखते रहोगे लगेगा नहीं। यदि आया 714, है ना, 714 का 42.74%, यदि इतना कितना होगा, बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन हो, कितनी दर्द है इसमें बताओ कितना होगा, बस इतना ही पूछ लिया जाए तो आप इसमें लटके रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 42.74% बटा बनाते रहोगे, दशमलव में डेटा रहेगा, क्योंकि जो पूर्णांक में डेटा रहेगा वह पूर्णांक का डेटा को समझ आएगा नहीं। हम ऑप्शन भी आपको क्रिएट करके दे रहा हूं, देखो ए बी और सी और डी, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, काटते रहना, 2-3 दिन कटेगा। समझ रहे बात को? तो ये हो जाएगा आपका, देखो देखो यहाँ पे 4284, 4283, 4286 ऐसे, और CND का आंसर रहेगा। ठीक? अब आप लगभग इनमें से कोई नहीं लगा के आओगे, क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं लगा के आओगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक? तो आप देखो ऐसे लगा के आओगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 714 दो है, 714 जो दिया हुआ है, ये का मतलब गुणा लगा दिया, इसकी जो वैल्यू होती है जिसको पता होगा वही लगा पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/7। क्लियर? 3/7 आएगा, तो 3/7 के हिसाब से कितना आएगा, आप इसको काटोगे 3/7 के हिसाब से, तो क्या होगा यहाँ पे 7 1 के साथ, और डबल अंक लेंगे 0 बढ़ाएंगे, देखो 0, और 7 दूना 14, और फिर 3 गुना करोगे, कितना करोगे 3 गुना, तो ये आएगा 306। कितना आएगा 306 आंसर आएगा। तो 306 ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है यहाँ मैच कर जाएगा, बाकी हर जगह काम नहीं करने वाला। ठीक? ये 306 में ऑप्शन में होता तब भी आप गलत करके ही आते हैं ना, 306 हो जाता है, 406 हो जाता है मान लो ऑप्शन में, या 806 होता तब भी आप गलत करके आते, लगा के नहीं आते। समझ रहे बात को? तो आप क्या करोगे 306 पे ऑप्शन लगाओगे। क्लियर? तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा 42 पॉइंट, लोगों को दिमाग में क्या आता है कि 42.74 को हम क्या करेंगे 1 लगाएंगे, और दशमलव बढ़ा के 20 ये हटा देंगे, इसको ऊपर ऊपर हटा देंगे, और फिर परसेंटेज वाली वैल्यू क्या करेंगे हटा करके बटा 100 लगा लेंगे। लो बना लिया। तो ये कहेंगे 4274, क्या कहेंगे 4274 बटा 1000, ये आया आंसर। ये गलत है, सरासर गलत है, अप्रोक्सीमेट की वैल्यू ये हो ही नहीं सकती कभी भी, ये इसके बराबर इस तरह वैल्यू बटे नहीं बनती। क्लियर हो गया? इस बात को समझना, समझ आ गया? एकदम सोना राहुल एकदम सही है। 216 इज कितना आएगा 216 आएगा, 216 नहीं आएगा, 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, 3 1 के 3, तो कितना आएगा 306 आंसर आएगा। कितना आएगा 306, 216 इज द नॉट करेक्ट आंसर। देखो आगे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से हमने 1/7 तक की वैल्यू समझी। अब आते हैं 1/8 पर। 1/8 को यदि परसेंट बनाना चाहें तो 100% से गुणा करेंगे, और 100% को काटेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। कितना आएगा 25, अर्थात हम इसको 25% बोल सकते हैं। रट के जाना 1/4 25% होता है, हर जगह जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यस।
तो अब आगे देखो 1/8 जब 25% होती है तो आप बताओ 3/8 कितना होता है। ये 3/8 का डेटा बार बार पूछा गया, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया। कैसे पूछा गया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में देता हूं, ध्यान से देखना इसको क्वेश्चन को, ठीक, क्योंकि साथ में कराते चल रहा हूं। देखो यदि आ गया क्वेश्चन में कि भाई नंबर 800 का 37.5% कितना होगा या 37.5% क्या होगा, तो शायद मुश्किल हो जाए, है ना। अब ऑप्शन में यहां पे दिया जाए ए, बी, सी और डी, ना इस तरीके से दिया जाए तो क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या करोगे। मान लो यहाँ 200 लिखाओ, यहाँ 300 लिखाओ, यहाँ 400 लिखाओ, या 500 लिखाओ, आप क्या करोगे, है ना। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया जाता है, लोग दशमलव के हिसाब से दशमलव काटेंगे, आप कुछ नहीं करना, टाइम। अच्छा हाँ ये 1 मिनट, यहाँ पे 12.5, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 12.5 कटा है ना 25 के हिसाब से, ये 12.5 रहेगा, 12.5, हाँ 12.5, तो इसी को 12.5 कर सकते, 12.5%, ठीक, ये काटा नहीं था देखो। तो ये हो जाएगा 37.5, 37.5 का मतलब कितना हो गया, आपकी वैल्यूएशन 3/8 हो गया। कितना हो गया 3/8, 8 से काटोगे तो कितना आ गया 100, कितना आ गया 100, 100 को 3 से गुणा करोगे कितना 300 आ जाएगा, कितना 300। तो देखो आंसर ये आ गया आपका, ठीक। वैसे टाइम टेकिंग इस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी आपकी। तो क्या हो जाएगा 1/8 कितना हो गया 12.5% के बराबर हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया था, ठीक है, या 12.5 कर सकते हैं इसको। तो जब 3/8 आएगा तो 3/8 जो होगा 12.5 का 3 गुना जो आएगा 37.5% आता है, कितना 37.5, या ऐसे लिख सकता हूँ 37 सही 1/2%। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इस कदर जब क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ मत करना, क्योंकि 37.5% 3/8 के बराबर होता है। अब बात करते हैं 1/9, 1/9 को परसेंट बनाना है तो 100% से गुणा करना है और इसको भाग करते हैं, क्लियर। तो देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, है ना, यदि आता है 1809 का, 1809 का यदि पूछा जाए कि 11.11% कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे, बताओ कितना होगा, ठीक। तो लगभग लोग क्या करेंगे उसको बटा बनाएंगे, बटा नहीं बनाना क्योंकि छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार, तो 20% 25% का पूछा गया 40%, लेकिन वहीं पे परसेंटेज को बटा बनाएगा तो मतलब खेला थोड़ा सी ऊपर लेवल का हो जाएगा, फिर ना समझ नहीं आएगा। लोग जो जनरली पढ़े उनके लिए RS अग्रवाल की किताबें वो काम नहीं करेंगे। फिर देखो यदि यहाँ पे कुछ होता कि भाई यहाँ पे 201 हो जाता है, 301 हो जाता है, ऐसे, है ना, और यहाँ पे 401 हो जाता है, या 211 हो जाता है, ऐसा कुछ ऑप्शन में होता तो काम नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू आपको पता होगी तब कर पाएंगे ना, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको जब भाग करते हैं 100 को जब 9 से भाग करते हैं भाई सब, तो 9 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 11×9 = 99, और कितना बचे, 1 बचेगा, 1/9 आ जाएगा। तो आप देखो 11 से 1/9% को ही 1/9 लिखा जाता है, ठीक। और इसको दशमलव बनाएं तो 11.11% ही 1111 ऐसे आता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला नहीं है, क्लियर हो गया। तो 11 से ही 1/9 की वैल्यू जो होती है 11.11% होती है। अच्छा इसी को दुगुना करूं 2/9 करूं, 2/9 जो हो जाएगा 22 से ही 2/9% हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना इधर करूंगा तो 11 में भी 2 गुना, 1/9 में भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से 22.22% लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया। अच्छा चलो इधर इधर 4 गुना करूं, 4/9 कहूं तो आप करोगे 11 का 4 गुना 44 हो जाएगा, 44, और इधर 4/9 हो जाएगा, 4/9। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो 44.4444%। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो आप इसका आंसर दे सकते हो 2 सेकंड में, आप दे सकते हो, देखते भर में दे सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं रही। 1809 को 11.11% का डेटा आपको समझ में आ गया कि 11 से 1/9 का डेटा है, 11 से 1/9 इसी की वैल्यू है जो 1/9 लिख सकता हूं भिन्न में, डायरेक्टली बटा बना करके दशमलव बना के कभी 1/9 नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट की वैल्यू 9 से जब भाग करेंगे तो इसका मान जो आएगा आप देख पा रहे होंगे 2 बार 0 बार 1 बार जाएगा, अर्थात 201 आंसर आएगा। कितना आएगा 201 आएगा, एकदम सही 201, है ना राहुल जी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो आप आसानी पूर्वक इसको लगा सकते हो, आगे भी 1/9 1/4 1 इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिख लिया, दूसरा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक। तो ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, है ना, उसी डॉक्यूमेंट में भेज देंगे, तो बाद में देख लेना, बाकी यहाँ रिविजन करके।
यदि कोई 7/9 की बात करे तो आराम से 7/9 कह सकते हो, क्योंकि 1/9 11 से ही होता है, 7/9 77 से ही 7/9% लिख सकता हूं। इसी को 77.77% बोल सकता हूं। क्लियर हो गया। इसी को 8/9 आएगा, बार बार 88 सही करके आएगा, 88 से ही 8/9%, तो यही इसी को 88.88 या 88 से ही 8/9% लिख सकता हूँ। 88 से ही 8/9% को ही 88.88%। बात समझ में आई होगी। क्लियर हो गया। तो इस कदर लिखा जाता है। अब इतनी बातें जब समझ में आ गई आपको, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा क्या गया, देखो यहां पे पूछा गया 9999 का 88.88% कितना होगा। तो एक छोटा सा प्रश्न आपके यूपीपी के एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे, है ना। इस कदर मतलब क्वेश्चन 10-5% का नहीं पूछेगा, बहुत आसान वाला पहले आया हुआ कई बार, तो इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा। तो यदि इतना पूछा गया तो बहुत बड़ा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस समझदारी की बात है, जिसने खेल खेला होगा वो कर लेगा। तो का गुणा ये हो गया 88.88%, तुरंत बोलेगा 8/9 होगा। कितना होगा? 8/9 होगा। और जब 9 से काटेगा तो आप देखोगे 1111 आएगा, और फिर 11 का 8 से गुणा होगा 88 आएगा। आंसर कितना आएगा? 88 आएगा। ठीक है, 8888 हो जाएगा। यही आपका वेरीफाइड आंसर हो जाएगा। बात समझ में शायद आ चुकी होगी। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हम देखो इसी प्रकार जब 1/10 का डेटा बहुत 10-20% बहुत आसान होता है, ये सबको आता ही आता है। तो 1/10 को परसेंट बनाते हैं तो तुरंत 100% से गुणा करते हैं। 100% का मतलब हो गया, और एक जीरो से एक जीरो क्या करते हैं यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और देखे होंगे आप 10%, इसीलिए 10% को बट्टे में हमेशा 1/10 चिल्लाते रहते हैं, लोग नहीं समझ पाते उसमें। तो 1/10 जो होता है 10% की वैल्यूएशन होती है। इसी तरह हम इसको 2 गुना करें, 2/10 लिखें, 2/10, तो आप आराम से बोल सकते हो सर इधर 2 गुना आपने सजाया तो इधर भी 2 गुना सजेगा। 1/10 10% तो 2/10 10-20% होगा, लेकिन इसको आप काटोगे तो 1/5 ही आएगा। अर्थात ये इसका 2 गुना करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1/5 का डेटा मैं कर चुका हूं पहले से, कोई मतलब नहीं, वही सिंप्लीफाइड आंसर आता है। ठीक, अच्छा लेकिन 3/10 करता हूं, 3 गुना करूंगा 3/10, तो आप बोलोगे सर 3 गुना इधर करो, 30% हो जाएगा, जो एक ठीक है 30% 3/10 के बराबर होगा। मैंने कहा यदि इधर 7 गुना करो 7/10 करो, तो आप बोलोगे सर 7 गुना इधर भी कर लो, 70% हो जाएगा। कितना? 70%। तो 7/10 70%। उसी प्रकार 9 गुना करोगे 9/10 हो जाएगा। 9/10 होता है 90%। 9 गुना इधर भी, मतलब आप देखो भिन्न में 9 गुना तो इधर भी 9 गुना, इधर 2 गुना तो इधर भी 2 गुना, इधर 5 गुना इधर भी 5 गुना, मतलब जो कार्य इसके साथ वही कार्य परसेंटेज का साथ होगा, जिससे डेटा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बराबर रहेगा। बात समझ में शायद आ चुकी होगी, अच्छे से आ चुकी होगी। ठीक है, आप बार बार इसकी पुनरावृत्ति आराम से कर सकते हैं, बार बार वीडियोस देख सकते हैं। अब आप इसमें देखो इतनी बातें समझ में आ गई। इसके अलावा जो डेटा एक होता है वो देखो। ठीक, इसके अलावा 1/11 की वैल्यू होती, 1/11 जब आए 1/11 को परसेंटेज बनाना है तो आप 1/11 को 100% से गुणा करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, 9 बार जाएगा, 11 9 99, बचा कितना? 1। 1/11 कह सकते हो, 9 से 1/11 की वैल्यू 1/11 होती। एकदम रट के जाना, एकदम रटा रहना चाहिए। या इसी को क्या बोलते हैं 9 पॉइंट, और भाई 1/11 को भाग करोगे ना तो 1 दशमलव बढ़ाया तो 10 हुआ, अभी भी छोटा है। तो 1/11 को मैं भाग करके मैं बताऊं कि 0.0, 1.10 बढ़ाएगा और दूसरा 010, मतलब 2 0 हो जाएगा। 11 9 99, फिर 0 9 0 9, ऐसे आता रहेगा। समझ में आया? तो 1/11 को क्या कह सकता हूं? 0.090909 बढ़ेगा, अर्थात इसीलिए 0.9% बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ। 1/11 को हम क्या कह सकता हूँ? 1/11 को लिख सकता हूँ, 1/11 को लिख सकता हूँ 9 से 1/11, या इसी को 9.09% बोला जाता है। क्लियर हो गया? इसी को दुगुना करूं 2/11, 2/11 की बात करूं, 2/11 जो हो गया 9 दूना 18 सही 2/11%, या 18% कह सकता हूं, 18.18%। बात समझ में आ गई? इधर 2 गुना करोगे इधर भी 2 गुना हो जाएगा ना, दोनों में 2 गुना होगा, 18.18%। डन। अब आते हैं हम यहाँ 3 गुना करूं, 3/11 कहूं तो 9 त्रिक 27 सही 3/11 हो जाएगा। तो आप इतनी बातें समझना शुरू कर दो कि 27.27% क्या होता है? 3/11 की वैल्यू। बात समझ में? अब यहाँ जितना चाहे उतना कर लो, 4/11, 4/11 करोगे 4/11 की वैल्यू आ जाएगी। यहां भी 4 गुना करोगे, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36,
और 4/11 हो जाएगा। देखो, और इसी में गुणा करो 4 से, 4 9 36 और 4 9 36 36.36% हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इतनी बातें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। आगे हमें ऐसे बातें और, है ना, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5 जब ऐसा डेटा आएगा तो समझ कुछ नहीं आएगा आपको। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, पहले थोड़ा सा पूरा बना लेता हूं। यदि कोई 5/11 की बात पूछे, 5/11 क्या होगा, तो इधर 5 गुना करोगे, है ना, 5 9 45 सही 5/11%, अर्थात 55 यहाँ 45.45% हो जाएगा, 45.45% हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह 6/11 की वैल्यू पूछे तो यहाँ पे 5, यहाँ भी 6 गुना करोगे, 9 6 54 सही 6/11%, अर्थात दशमलव में बात करें 54.54%। बात समझ में आ गई? बस इसी तरीके से आप सारा 10/10 से गुणा भी करके देख सकते हैं आप। क्लियर समझ में आ गया? तो शायद इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ रिपीट कर लेना फिर से, ठीक है? जो कोई समझना है तो अगेन पूछ लेना दोबारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि मैंने जो बताया 1/2 से लेके 1/11 तक का लगभग सारे फ्रैक्शन से परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर चुका हूं अभी तक, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आप पहले देखो कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, है ना। जैसे मान लो आपकी वैल्यूएशन में आई कि 999 या 9999 का, है ना, 99 का 9.09% कितना होगा। तो एक छोटा सा कहानी है, आराम से लगा सकते हो इसको, ठीक। लेकिन इसको बटा बनाए, लगभग बच्चा जो करेगा 999 का गुणा और यहाँ दशमलव बढ़ाएगा ऐसे, और यहाँ बटा सजाएगा दशमलव करके, ये दशमलव हटाएगा, परसेंटेज वाला जो बनेगा 1/100 लगाएगा। ये काटता पीटता रहेगा फिर भी आंसर नहीं आएगा। आप समझना, 909 करेगा और नीचे बनाएगा ये कितने सारे बच्चों को देखा हूं करते हुए, बताओ। इतना बड़ा बन जाएगा, गुणा करेगा और गुणा करने के बाद फिर 1000 से भाग करेगा, मतलब पीछे से दशमलव लगाएगा, तब तक तो 5 मिनट लग जाएगा इसको, ठीक। तो इतना बड़ा आंसर नहीं करना है, ये सरासर पूरा गलत है। मतलब उसने कॉन्सेप्ट को आज तक सीखा ही नहीं है उसने, ठीक। मतलब उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पता है उसको, इसलिए क्या करेंगे, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे वो देखो। आपको करना क्या है, 999 9999 का मतलब क्या करोगे, गुणा, और इसकी वैल्यू जो होती 1/11 होती, तुरंत रखा और ये 2 मिनट में काटा, 11 9 99, डबल अंक लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 9 909 आंसर आएगा। लेकिन लोग उसी में करते रहेंगे। समझ रहे बात को? तो इस कदर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तब आपकी वैल्यूएशन आएगी। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, ना कि फर्जी की चीजें यहाँ पे करनी है। समझ रहे बात को? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 1/11 तक डेटा आ गया, इसी तरीके से आगे करें। दो डेटा मैं बताते हूँ, 1/20 और 1/25, जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती। बाकी का आप सजा लेना, कैसे सजाए जाते हैं हम बता दे रहे हैं। जब कभी कोई डेटा पूछे कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, 1/20 क्या, तो आपको कुछ करना नहीं, डायरेक्ट कैसे बनाने, आंखों को देखते बने आप 100 को 20 से भाग करो, 20 5 100 लो 5% आ गया, तुरंत बोल देना। नीचे वाले से 100 को भाग करना है, 100, है ना। तो 100 को 20 से भाग करो, 20 5 100। कोई पूछे 1/25 कितना होता है सर, तो आप बोलो 100 को 25 से भाग करो, 25 चौका 100, 4%। देखा आ गया आंसर। कोई पूछे 1/10 कितना होता है, 100 को 10 से भाग करो, है ना। 100 को क्या करो, 10 से भाग करोगे, आएगा 10%। बोलो समझ में आया? इसी तरीके से 1/2 को जब परसेंट बोले कि भाई 1/2 कितना, 100 को 2 से भाग करो, 50 आ जाएगा, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, 50 आता है, ठीक। कोई पूछे 1/4 कितना होता है, 100 को 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे तो 25%, 25 चौका 100 हो जाता है। कोई पूछे 1/5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 को 5 से भाग करूंगा, 100 से गुणा नहीं करूंगा, 20 5 100 होता है। देखो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस कदर आप जब करना शुरू करोगे तो बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपके दिमाग में। तो 1/ आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्लियर? तो बस 1/25 1/20 का आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे इस बेस पर होता है। इसके अलावा कभी कभी 150% आता है, मान लो 150% आ गया तो लोग नहीं समझ पाते, ठीक। तो 150% होता कैसे, तो लोग सीधा सीधा बनाते हैं 150, है ना। कैसे बनाए, 150 फिर बट्टा बनाएंगे 100 और फिर इसको हलाल करेंगे ऐसे धीरे धीरे, 5 दूना 10, है ना, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/5 लिखते हैं। हम आपको तरीका बताते हैं, ये तरीके से छुटकारा मिल जाएगा आपको थोड़ा सा, ठीक। तो ये करना नहीं है, ये बचपना था, किया करते थे, अब नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे इसको, ठीक। तो इस तरीके से अब नहीं करेंगे।
चलो अब देखेंगे यहाँ पे, देखो जैसे मान लो ए यहाँ पे 20% लिखा तो कहोगे हाँ यस 20%, हमने कहा बटे बता दो, कहोगे 1/5 होता है। ठीक, जब नहीं आता बटा बनाने का सेम तरीका होगा, नहीं आता तो अलग बात है। मैंने कहा चलो अच्छा इसमें 100% तुम जोड़ दो, तो कहोगे ठीक है। जब मैंने कहा इस तराजू में आपने 100% बढ़ाया तो इधर भी बढ़ाओगे 100%, तो कहोगे यस। तो मैंने कहा आप बताओ ये परसेंटेज है दोनों, ये परसेंटेज है, इसको जोड़ना आसान काम है ना, तो आसानी से इसको क्या करोगे जोड़ पाओगे। तो हमने कहा आपने इसको जोड़ पाओगे, आराम से जोड़ लोगे, आपने कहा ठीक, लेकिन मैंने कहा ये तो नहीं जुड़ेगा। आपने कहा सर ये तो, आपने बोला 120% आराम से ये जुड़ पाएगा, हमने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो दूसरी बिरादरी अलग अलग है, पंडित ठाकुर है, जुड़ेगा है नहीं। तो इनको एक बिरादरी बनाने के लिए क्या करोगे, 1/5 में 100% का डेटा लाओगे जो 1 के बराबर होता है, यहां देखोगे। जैसे इसको देखोगे तो हम आपको तुरंत समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इसमें देखो, आप इसमें 20% क्या किए हो, 20% 1/5 के बराबर आपने 1 बढ़ाया, सिर्फ 100 जोड़ा है, तो यहाँ पे आपने 1 जोड़ा है। अर्थात इससे साबित हो गया कि इधर 1 जोड़ोगे, 100% बढ़ाओगे तो इधर 1 जुड़ेगा भिन्न में, है ना। तो अर्थात आपने 120 से 120 कर दिया, तो इधर आपने 1 जोड़ा जो 6/5 की वैल्यू, देखो तो 5 1 के 5, 5 1 6 हो जाएगा। तो अर्थात 20% लिखा हो 1/5 में, तो इधर 420 लिख लो, मतलब 400% जोड़ दोगे तो इधर क्या होगा, 4 जुड़ जाएगा 1/5 में, 4 जो 21/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा। यदि 20% लिखा होता तो आप बोलोगे सर 1/5 यस लिखा हुआ है, मैंने कहा 1100% जोड़ दो, तो कहोगे सर 1100% जोड़ देंगे, यहाँ पे 11 बढ़ा देंगे, इधर 100% जोड़ेंगे तो इधर 1, इधर 200% जोड़ेंगे इधर 2, इधर 500% जोड़ेंगे इधर 5, इधर 500% तो इधर 5, इधर 800% जोड़ेंगे इधर 8, इधर 1100% जोड़ा तो मैंने 11 बढ़ा दिया। 11 सही लिखो या 11 प्लस लिखो, बात बराबर है। 11 प्लस 1/5 लिखो या 11 सही 1/5 लिखो, बात दोनों बराबर है, एक ही बात कहलाती है। बोलो समझ में? चलो तो अब यहाँ पे देखो 1120% हो गया, तो 11 सही 1/5, अर्थात इसको बटा बनाना चाह रहे हो तो आप ये लिखोगे 55 सही, 55 क्या 56 बटा कितना हो जाए, 11 55 56/5% हो जाएगा, 56/5% हो जाएगा, बस है ना, बटे में 56/5 हो जाएगा। क्लियर? तो आप एक डेटा, अब मैं कहूं सर 16.67% लिखा था, तो कहोगे सर ये 1/6 लिखा था, तो हमने कहा भाई इसमें 600% जोड़ देते, 616% हो जाता है। देखो 616.67%, तो आप कहोगे सर सिर्फ यहाँ 6 जोड़ देंगे और 36 एक 37/6 लिख देंगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लोग इसको बनाते रहेंगे बटा, तो आपको ऐसा नहीं बटा बनाना, देखते भर में आपको आंसर दे देना है, इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब कोई मान लो बोला आपसे कि सर बताओ 14 है ना, 14.28% कितना होता है, या 814.28% कितना होता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको समझना होगा 14.28 की वैल्यू बताई है 1/7, क्या बताई 1/7, 14.28 की वैल्यू 1/7 होती है, तो आप ऐसे छापोगे और यहाँ 800% जोड़ा है, तो 14 तभी 814 हुआ है, 14 में 800% जोड़ा होगा तभी 814 हुआ है, इसीलिए 8 यहां सही में लगाओगे, 8 सते 56 हो जाएगा, गुणा करोगे और एक जोड़ोगे, 8 सते 56, एक 57 हो जाएगा, 57/7 हो जाएगा। बोलो समझ में आया होगा? ठीक है, तो इस तरीके से आप बटे को भिन्न, भिन्न को फ्रैक्शन को भिन्न बनाना बहुत आसान है, बस समझना है, सीखना है थोड़ा से। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ूं, फिर बाद में आप रिपीट कर लेना बातों को। देखो तो आज के बाद जब 920% पूछे तो 2 सेकंड में आंसर आपको देना है। क्लियर हो गया? तो आप बोलोगे सर 20% जो होता है 1/5 के बराबर होता है, और जो 900% आपने चिपकाया है इधर 9 हो जाएगा, मतलब ये 9 सही 1/5, अर्थात 9 × 45 एक 46/5 बन जाएगा। बोलो समझ में है? क्लियर? तो भिन्न को बटा बटा सॉरी भिन्न को यहाँ पे परसेंटेज को भिन्न करना बहुत आसान हो गया। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि यहाँ पे बोला जाए कि 11.11% कितना होता, तो आप सभी बच्चे बोलेंगे 1/9 होता है। मैंने कहा अच्छा 111% होगा, तो आप बोलोगे 1 सही 1/9 बोलेंगे, और ये 10/9 हो गया। कितना आसानी पूर्वक आपने परसेंटेज को भिन्न में तोड़ दिया, ये आप ही समझ सकते हो। अब मैंने बोला कि 9.09%, मैंने कहा 909.09% होता, तो शायद यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती, और ऐसा परसेंटेज कभी आपको देखने को मिल जाए तो शायद बहुत दिक्कत हो जाएगी। या पूछा जाए कोई 1800 का 1800
9.09% कितना होगा? आप देखो क्वेश्चन को देखने के बाद दर्द शुरू हो जाएगी। देखो इतना, इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं और समस्या हो ही जाएगी इसमें। क्लियर हो गया? तो आप बताओ कैसे करोगे? हो गया? तो कहेंगे 1800, ऐसे क्वेश्चन को बटे बनाने में पूरी दर्द शामिल है। ऐसा क्वेश्चन यदि पुलिस पेपर में इतने छोटे छोटे का क्वेश्चन आया तो समझना पूरी समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन हल करना मुश्किल है। जो 10-20% RS अग्रवाल दुनिया किताबें पढ़े उनसे होने वाला नहीं, इसलिए फ्रैक्शनल डेटा थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, जो 1 घंटे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को, और 1 घंटे में आसानी से पूरा अच्छे से पकड़ पाएंगे और हर प्रकार के क्वेश्चनों को करने लायक बनते हैं। तो 1800 जो होगा का मतलब गुणा हो जाएगा। अब आप इसको तोड़ना बहुत आसान है। देखो 9.09% आप बोलोगे 1/11 होता है। कितना होता है? 1/11 होता है। और 1800% जोड़ा तो 18 यहां जोड़, कितना हो गया? 18 जोड़ देंगे बस। तो 11 को 18 से, 18 सही 1/11 को ही लिखा जाएगा। देखो 1800% जुड़ा तभी तो 1809 हुआ है। आपको जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 1800 अलग कर लो परसेंट और 9.09% अलग कर लो, 9.09% अलग कर लो, सब समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1/11 होती है और इसकी वैल्यू 18 होती है। तो ये 18 सही 1/11, 18 सही 1/11। बोलो समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? ये 1800 हो जाएगा और इसको गुणा करोगे और यहाँ पे 18 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इधर 1 जोड़ देंगे, वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 199/11 हो जाएगा। अब यहीं पे कोई नंबर कटने वाला होता तो बहुत आसान होता है। यदि यहाँ पे 88 होता, मान लो 88 होता तो बहुत आसान हो जाता है। यदि 88 होता, 8800% होता है तो आसान हो जाता। तो वहां पे जो वैल्यू दी होगी आपको कटने वाली होगी। 11 से काटा, 11 8 88, 800 हो जाएगा और 800 के 199 में गुणा करना बहुत आसान हो गया। आसानी से आप क्या करोगे? कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप किस मदद से करते हो वो डिपेंड करता है। 8 पहाड़ा पढ़ोगे या इसको 200। अब आपको मान लो कि 199 में 2 8 का गुणा करना है, तो आप देखो कैसे करते हो। पूरा 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ाएंगे आपको 8 का पहाड़ा। हम कहेंगे 200 में 1 - 1 कर लो, दिमाग में एकदम बुद्धि चल जाएगी। 8 से गुणा करना उतना ही आसान हो गया। जब आप 200 को करोगे 1600 हो जाएगा, 1600 में 8 कम कर लोगे, ये 1592 हो जाएगा। देखो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वैसे पहाड़ा पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो बात रही ये दिमाग की बुद्धि है, इतना अंदर से करना है ना कि पूरा करना होता है। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। 1500 कितना हो जाएगा? 1592 और ये 2 0 लास्ट में लगा, 2 0 चिपका देना, तो ये हो गया 1,92,000 है ना, 259 है ना, 159,200। ठीक है, तो आसानी से ये गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से 199 का गुणा आपको नहीं पता होगा, 8 का पहाड़ा नहीं आता है, तो इस तरीके से नंबर और डिपेंड करता है किस तरीके से, या ऑप्शनल वेरीफाई करने का भी तरीका होता है। आप समझो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू ये आराम से निकल सकती है। 909 है तो 9 सही में होगा क्योंकि 900 जोड़ा है और 9.09 जो होता है 1/11 होता है। तो 9 सही 1/11 की वैल्यू 909.09% बनेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर है ना, क्लियरिटी से क्लियर हो गया होगा। समझ गए बात को? कोई चीज समझ नहीं आएगी जरूर एक बार बताने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे 1616.67% होता तो जरा इसको देखो कितना बड़ा बनता, और इसको भिन्न बनाना कितना आसान है वो आप खुद सोच सकते हो। बाकियों को कितना दर्द होगा वो आप खुद महसूस कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो ये आप देखोगे यहाँ पे 1600% जोड़ा गया, 1600% 16 के, और 16.67% बच्चा जो होता है 1/6 के होता है। देखो 16 सही 1 है ना, 16 सही 1/6 तुरंत आपको ये बना दिया परसेंटेज को भिन्न। 16 छक्का 96, 197/6 हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 2 सेकंड। देखा कितना आसान हो गया। तो वैसे या लोग बटा बनाते रहेंगे, कभी भिन्न बन नहीं सकता, इस बात को समझना। आप भिन्न बनने वाला नंबर नहीं है, ये बनेगा भी नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो एक तो समझे किसी को भिन्न को परसेंटेज को भिन्न कैसे बनाएंगे। तो मान लो 2020% होता तो इसको भी बटा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2000% जो होगा, या 20 है ना, 20 बोल सकते हैं, या 2000, 2000 मतलब 20 होता है। 2000 को ही 100% से गुणा करोगे 2000% बनेगा, और 20% 1/5 बनता है। तो ये रहा 20 सही 1/5, और 20 सही 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 पंचे 100 और 101/5 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया होगा? इतनी बात समझो।
ठीक, तो किसी को परसेंटेज आसानी से बना सकते हैं। यदि बोला होता है 1414.28%, तो इसको भी उतनी है ना तरीके से बनाते जैसा अभी इसके पहले मैंने बनाया। तो आप बोलोगे सर 1400%, 14.28 में या 1400% नहीं जोड़ा गया होता, यदि इसको नहीं आ रहा किसी को समझ में, तो आप ऐसे तोड़ लो भाई, 1400% अलग और 14.28% अलग। देखो ये जिस तरीके से गेहूं और धान अलग अलग किया जाता है, वैसे मैंने इनको क्या किया, अलग कर लिया। देखो अलग कर लिया। अब तो क्लियर हो गया कि 1400 में 14.28 जोड़ोगे तभी ये 1400 14.28% बनेगा। क्लियर। अब बोलोगे 1400% सर कितना होता है, 14 के बराबर होता है, 14.28 जो होता है 1/7 के बराबर होता है। ये रहा आपका फ्रैक्शनल डेटा बन गया। समझ गए। शायद अब आपको परसेंटेज भिन्न, कोई भी बड़े से बड़े नंबर में भिन्न को परसेंट को भिन्न करना दिक्कत नहीं होगी। अब हम भिन्न से परसेंट कैसे बनाएंगे वो आप जरा इसको देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाएगा। कोई बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, तिकड़म सीखना होता है। इतना करने के बाद जनरल जिसको परसेंटेज आता है वो आराम से सीख जाएगा, उसको जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आता उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब आप देखो, यदि 73/9 लिखा होता और बोला गया होता सर परसेंट बना दो, यदि 3/2 लिखा होता बोला जाता परसेंटेज बना दो, यदि 5/2 लिखा होता बोला जाता परसेंटेज बना दो। ऐसे नंबर को कैसे परसेंटेज बनाऊं, यही मेरा यहाँ पे सबसे मेन मोटिव है। देखो ये ठीक है। अब इस तरीके से नंबर को परसेंट जल्दी से बनाने के लिए क्या करता है आदमी, करता क्या है, 100% से गुणा करता, बन गए ना, अभी बना रहे हैं। ठीक, बना 100 से गुणा करे, भाग करेगा बड़ा। हम आपको देखते बने परसेंटेज को भिन्न बनवा सकते हैं। जरा देखो, जब इसको ये नंबर जो दिखाई दे रहा है इसको भाग करोगे, आप कहोगे 1 सही 1/2 आता है। कितना आता है, 1 सही, मतलब 1.5 लिखा। और एक जो होता है 100% होता है, एक जो होता है 100% होता है, और 1/2 होता है 50% होता है। और 100% और 50% आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 150% ही दिख रहा है। हमने कहा इतना टाइम क्यों लगाया आपने, इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 1 सही 1/2 तो ये 100% को बता रहा है, ये 50 100 50 जोड़ लेते, 150% सीधा लिखते, बीच वाली कहानी बनाने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली परसेंट को भिन्न बना सकते या भिन्न को परसेंट बना सकते थे। बोलो सही है। अब इसमें मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला जरा करके दिखाओ, तो कहा कि भाई ये 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, 2 दूना 4। तो मैंने बोला 2 जो होता है 200% और 1/2 क्या होता है 50% होता है। तो 200% में 50 जोड़ोगे तो सीधा आप बोलोगे 250% होता है। ये रहा आपकी कहानी। और ये फ्रैक्शन भी अंडरस्टूड, दिमाग में रह सकते हो, कोई जरूरी नहीं पूरा लिखा जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं 2 सही 1/2 को लिखें, आप बटा बनाओ या डायरेक्टली 200 200 और 1/2 50, तो 250 लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है जी। तो जरा देखो, ऑनलाइन वाले जितने देख पा रहे हैं वो आप बताइए, इसको फटाफट बताइए कितना होगा, कमेंट करो, है ना। और समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मत करो, समझते रहना। देखो 9 से भाग करो, 11 9 99, 2 बचेगा 2/9। समझ रहे हैं। तो 11 जो होता है 1100% के बराबर होगा, 11 जो होता है 1100% के बराबर होता है। और 2/9 हो जाएगा 1100% के बराबर, 2/9 जो हो जाएगा 1/9 11 होता है। और यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यूएशन 2/11 की लिखी वो 22 ही 2/9 हो जाएगा। अब आपको पुराना डेटा याद नहीं है तो बात बनेगी नहीं, आप समझो। 1/9 11 सही होता है, 2/9 22 सही 2/9% होगा। तो 1100 में 22 जोड़ेंगे, 1122 सही 2/9%। या इसी चीज को क्या लिख सकते हो, 11 22.20% 22%। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप बढ़िया है ना, खूबसूरती से इसको सजा सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ऊपर वाला नंबर जरा कमेंट करके बता दो क्या आएगा, 73/9 का बटा कैसे, बट्टे से भिन्न परसेंट कैसे बनाएंगे। आप देखते बार में इसको कर सकते हो। 9 8 72, तो आप बोलोगे सर 8 सही 1/9 कितना। पहले तो इसको सही में बना लो, सही बनाने का मतलब 8 800% के बराबर होगा, 8 800% के बराबर हो जाएगा। और 1/9 जो हो गया 11 होल 1/9% के बराबर हो जाएगा। तो आप जोड़ोगे 811 सही 1/9 या दशमलव में बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 811.11%। बात समझ में आ गई होगी, 811.11%। डन। तो अब तो शायद बना ही लोगे। परसेंट कोई भी भिन्न बना होगा, भिन्न को परसेंट, परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना उतना ही आसान है जितना खाना बनाना होता है ना। आसानी पूर्वक आप इसको बना पाओगे। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, क्योंकि देखिए पुलिस एग्जाम के लिए जितनी बेसिक से वही एसएससी होता तो एसएससी में मैं 2 घंटा और बनाता है इसी को ना, खूब बड़े बड़े डेटा को बनाता है, जितना पॉसिबल डेटा हो सकता है। 83.33% इस तरीके से बड़े बड़े डेटा पे मैं काम कराता, बस समझो।
है ना। लेकिन इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, उतना बता दियो कि जहां से क्वेश्चन आ सके। अब ये बना तो आप इसको भी बना सकते हो, 83 सही, 83 सही बटा 3% की वैल्यू होती है। अब इसको कोई ना समझे, ये समझ नहीं आ रहा है क्यों 0.33 आ रहा है तो इसका मतलब 1/3 आया, ये आपके दिमाग में समझदारी होनी चाहिए। नहीं आ रही तो कैसे बनेगा, है ना। 83 मैंने बोला 0.33 आ रहा है तो 1/3, 0.66 आ रहा है तो 2/3 की वैल्यू है। इतनी बात समझ नहीं पा रहे हो तो बात नहीं बनने वाली। और 83 किसके नजदीक में, किसके गुणज में 83 आएगा, लगभग 80 का 16 × 85। आप इसके बटे को पहचानना सीख लो। ये बटे में 3 कब आएगा, जब 1/3 होगा तब आएगा, 1/6 होगा तब आएगा, 1/9 होगा तब आएगा। तो 1/33 के मल्टीपल में 83 आएगा नहीं कहीं। 1/6 जो होता है 16 के मल्टीपल में होता है, 16 सही, तो 16 के गुणज में 16 × 80 एकदम आ गया कि इसकी वैल्यू 5/6 हो गई। देखो 2 सेकंड में मैंने तोड़ दिया। आपको विश्वास नहीं तो आप जरा देख लो, 16 सही 2/3% जो होता है 1/6 की वैल्यू होती है, अभी आपको पढ़ा दिया मैंने, बताया। आप इसको क्या करो, 16×5 देखो 5 गुना इधर कर लो, 5 गुना इधर कर लो, बात बन जाएगी। अब अंदर में ये जाएगा 16×5 हो जाएगा, और प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ये रहा परसेंट बाहर। और जरा देखो 5/6 हो गया। जब इसको सही करोगे आप तो 10/3 को भाग करो, भाग करने के बाद जो हो जाएगा 3 सही 1/3 हो जाएगा, 3 सही 1/3% हो जाएगा, जो 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो 3 इसमें जोड़ोगे 80 और 3 83 सही 1/3% हो जाएगा। और ये रहा 5/6, क्या हो जाएगा 5/6। क्लियर हो गया। तो 83 सही 1/3, या ये बोल सकते हैं 5/6 या 83.33%, इसी को बोलते हैं। तो इस तरीके अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझी जाती खुद से। नहीं समझ पा रहे तब थोड़ा दिक्कत होगी। इस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, 2-4 घंटे काम करते तब जाके वहां का डेटा बनता है एसएससी लेवल। लेकिन आप में जो पुलिस में आएगा एक बेसिक कंसेप्ट है, उतना मैंने करा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आ जाता है 1000 का 1% का 1% कितना होगा, है ना, ऐसे आ गया। तो एक सामान्य डेटा है कि आप इसको कैसे बनाते हो। 1000 का मतलब गुणा 1/100, और का मतलब गुणा इसका मतलब भी 1/100। 2 बार 100 आ गया, यहां भी 100, तो 2 0 का कैंसिल, 1 0 यहां से बचेगा सिर्फ 1/10। क्या बचेगा 1/10। और 1/10 की वैल्यू समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आता है। अब देखो कैसे बटा, तो ये तो समझ के छोटे छोटे डेटा आएंगे, आराम से जोड़ लेंगे, है ना। पूछा जाए 120 का 16.67%, है ना, प्लस बोल दिया जाए 900 का 11.11% कितना होगा। ठीक, दोनों को जोड़ा जाए, इतना क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 120 का दशमलव डेटा आएगा तो दिक्कत होगी, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि यदि 35 लाख लोग फॉर्म डाले ना, तो आप समझ लेना इसमें 30 लाख बच्चा नहीं जानता इस डेटा को, परसेंटेज से परिचित नहीं, लोग ऐसा कराते ही नहीं। वो भी यूपीपी के एग्जाम में पक्का नहीं कराएंगे, है ना जी। रानी जी जय हिंद। देखो तो यहाँ पे 120 का मतलब समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यूएशन जो होती है 1 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, और प्लस लगाएंगे 900 जो आएगा, 900 का 11.11 जो आएगा, 11.11 1/9 हो जाएगा। तो 9 से जब 900 को काटेंगे तो आप बोलोगे सर 100 आ रहा है, हमने कहा ठीक है। और 6 से भाग करोगे, 6 दूना 12 20 आ जाएगा। तो 100 में 20 जोड़ेंगे, जरा 120 आंसर है। अब कोई तुक्का भी मार दिया सही होगा तो उसको लगता है हमको आता है, तो बस कहीं सही हो गया कहीं सही नहीं होगा, बस इतना है। तो कभी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, तो तुक्का काम नहीं करता, हर जगह काम हो गया तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को वेरीफाई करोगे। आगे देखो, अब हम बात करते हैं 360 जो होता है, 360 600 का कितना परसेंट है। देखो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 600 का कितना परसेंट, यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। यहां से कितना परसेंट होगा, हाउ मेनी परसेंट ऑफ, है ना, 600 360, है ना, मतलब कितना परसेंट, है ना। और अच्छा इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 600 का पूछे, 600 का कितना परसेंट, कितना, हाउ मेनी परसेंट इज 6, है ना, 360 होगा। दोनों के भाषा में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बात समझना। ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ठीक है।
दोनों एक ही चीज है, तात्पर्य से समझ का है, दोनों बातें भी बराबर है। देखो 600 के पहले देखो का लिखा हुआ यहाँ भी, ठीक है। जिसकी बारात जाएगी, आप समझ रहे हैं, जिसकी बारात जाएगी वो हमेशा घोड़ी पर ऊपर सवार होगा, ऊपर रखेंगे, क्योंकि परसेंट का मान जो होता है आपने देखा होगा, कोई भी जैसे 10% मैंने बोला तो 10% मतलब आपने देखा हो 10 और बटा 100 लगाया जाता है, मतलब परसेंटेज की वैल्यू हमेशा ऊपर होती। इस बात को एकदम कंठस्थ करके कर लेना कि परसेंट यदि यक्स होता है, यहाँ पे यक्स, मान लो यहाँ यक्स होता तो ऊपर भी यक्स होता, अर्थात यक्स की जो परसेंटेज का मान है, परसेंट का मान अंश में होता है। कहाँ होता है? अंश का मान होता है, अंश में होता है। हमेशा परसेंट का मान जो होता है अंश में होता है, और कुल मान जो होता है, कुल मान जो होता है, कुल मान हर में होता है, कुल मान हर में होता है। हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया सचिन जी। देखो तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कर पाएंगे। तो 600 का मतलब होता है, यहाँ पे बात को समझो कि जो 360 है 600 का, क्या कह रहा है 360, जो 600 की बात कर रहे हैं कि 360 जो है 600 का कितना परसेंट है, तो 360 का डेटा बनाना है, किस पर बनाना है, टोटल 6, जिसकी बारात जाएगी उसको ऊपर, और बारात जानी है 600 में से बताना है 600 का कितना 360 होगा, यही तो बोल रहा है। दोनों भाषा बराबर है, एक ही जैसी, बस कहने के तात्पर्य में परिवर्तन है। जरा इसको काटो या 100% से बनाओ। अभी मैंने इसको दूल्हा नहीं बनाना है, पहले इसको हम थोड़ा हर रगड़ लेते हैं और 12 से काटेंगे। 12 थे 36, 12 पंचे 60। अब देखो 3/5 आया। अब आपकी इच्छा ये जाहिर होती सर परसेंट बनाऊं, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, परसेंट बनाने के लिए, ठीक है, परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/5, और 3/5 का मतलब 100% से गुणा करेंगे। 3/5 जो होता है 60% होगा। कितना होगा? 3/5 60% होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो 3/5 क्या होगा? 60% होगा। क्लियर हो गया? तो 3/5 60% होगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है आशीष जी, इधर देखो 3/5 60%, और जिनको नहीं आएगा भाई तो वही वाला पुराना वाला रगड़ाई करेगा। यहाँ पे रगड़ाई ऐसे करेगा, फिर 5 1 के 5 काटेगा, 5 दूना 10 काटेगा, और 3 दूना 6। तो कोई जरूरी नहीं आसान इतना डेटा आ जाए, कभी कभी कठिन आएगा तो हो सकता वहां ना कर पाओ, तो बस इतना ही है। क्लियर हो गया? तो आप आसानी पूर्वक इस तरीके से क्वेश्चनों को बना सकते हो, कर सकते हो। इतना समझ में आया? परसेंट की मान वैल्यू ऊपर होती और हर का मान नीचे होता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आई होंगी। परसेंट इतना जबरदस्त पढ़ना है जिससे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आगे भी हर जगह काम करेगा, क्योंकि कोशिश यही रहे कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाए। ठीक है आगे पढ़ो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो एक 12 जो होता है, 12 जो होगा 60 का कितना परसेंट है, 12 60 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है बताओ, कितना परसेंट है 12 60 का कितना परसेंट है, 12 60 का कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ 12। तो आप बोलोगे सर 12 तो 12 की जानी है, किस पर जानी है 60। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा आप बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब है ना धीरा, जो समझाना था मैंने समझा दिया। 12 पंचे 60, 1/5 बोलेंगे, 1/5 हर बच्चा बोलेगा मेरा 20%। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस तरीके से क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो छोटका छोटका प्रश्न है इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। 1/3 जो होता है, 1/3 है ना, 1/3 जो होता है 1/2 का, 1/2 का कितना परसेंट है, 1/2 का कितना परसेंट है, पूछा जाए 1/2 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे, आराम से कह सकता हूं कि 1/3 ऊपर, बारात इसी की जानी, कॉमा के पहले वाले की टोटल वैल्यू बाद में लिखी है, 1/2 पे जाएगी, उलट दो इसको, 2/3। 1/3 आपको पता है 33 सही होता है, और 2/3 भी आपको पता होगा, क्या होगा 2/3। बहुत बढ़िया, 20% आंसर सही है। 2/3 जो होता है 66 सही 2/3% होता है। कितना होता है? 66 सही 2/3 होता है। क्लियर हो गया? एकदम सही, बहुत बढ़िया, 66 सही 2/3% होता है। डन, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे वो देखो। ठीक है, देखो तो 1/3 से डेटा समझ में आ गया। देखो जब बोला जाएगा 6%, 6% परसेंट में बोल रहा हूं, 6% 18% का, 18% का कितना परसेंट, 18% का कितना परसेंट, कितना परसेंट है? अब आप बताओ क्या करोगे। 6% 18% का कितना परसेंट है, तो आप बताओ कैसे करोगे। तो आप इसमें क्या होगा, देखो ये परसेंट लिखा हुआ है ना, तो आप बताओ, इसमें डरना नहीं है। यदि मैं कहूं 2 मिनट के लिए परसेंट हटा दो,
मैं बोलता 6 18 का कितना परसेंट है, तब भी बात कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उतनी बातें कही जा रही, बस सोचने का प्रभाव है ना, तब भी आसानी से आप समझ पाओगे क्वेश्चंस को। क्लियर? तब भी आप आसानी से समझ पाओगे 6 18 का कितना परसेंट है। क्लियर? तो देखो, तो जिसकी बारात जाती है ऊपर रहेगा परसेंट, या दूल्हे में दुल्हन में सज कपड़ा पहना है तो ठीक है, नहीं पहना है तब वैसे नंगे रखेंगे जैसा जिस सिंपल कपड़े में। ठीक है, परसेंट से परसेंट हटा दोगे, 6 से काट दो, 6 3 18, 1/3 आ गई। अब 1/3 को परसेंट बनाओगे, 100 से गुणा कर सकते हो, या आपको डेटा हमारा याद है, मेरे बातें याद हैं, तो आप सीधा बोल सकते हो सर 33 सही 1/3%, या 33.33%, या शुरू से अंत तक बने रहोगे, बातें इतने अच्छे से क्लियर होगी जितना कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चीजों को बना सकते हो, कर सकते हो, जिस तरीके से हमने करा रहा हूं। अब पूछे, ये तो चलो ठीक है, जनरली इसमें इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। अब जब यहाँ पे यही चीज पूछी जाए कि 6% का 18% का कितना परसेंट होगा, तो आप देखो बातें एकदम बदल जाएंगी, जस्ट डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन लोग समझते वही चल रहा है, वो नहीं सर चल रहा है जो अभी तक करा रहे थे ना। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ कॉमा लगा, यहाँ पे का लिख गया। का और कॉमा में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है, इतना समझने का प्रयास करो, क्योंकि 6 जो होता है 6/100 हो जाएगा, का मतलब गुणा हो गया, 18 जो हो गया 18/100 हो जाएगा, और परसेंट बनाना है तो आप 100 से गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिसाब से परसेंट इसलिए हमने 100% लगा दिया, क्योंकि नीचे जो है 100 है, इसलिए वो कट जाएगा, इसलिए 100% हमने जोड़ दिया। जब कोई हमारा पैर मोटा हो जाए तो किसी मोटे आदमी को जोड़ लो, क्योंकि दुबला कर सकता है उसको, उसके अलावा जरूरी नहीं है। तो ये 100 से 100 कटना आसान हो। 18 छक्का 6 से गुणा करें, 18 छक्का कितना, 8 6 48, 108 हो जाएगा, और 100 से भाग कर देंगे, 18 छक्का 108 हो जाएगा, और 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने का मतलब पीछे से 2 अंक के बाद, देखो 10 से भाग करोगे पीछे से 1 अंक के बाद 10 बोलो, 100 से भाग करोगे पीछे से 2 के बाद 10 बोलो, 1000 से जितना नीचे 0 होगा उतने के बाद पीछे से दशमलव लगते हैं। इतनी बात आप समझने का प्रयास करो। क्लियर? समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे क्या करेंगे, 1.08% आंसर आ जाएगा। समझ रहे? तो ये आपकी वैल्यूएशन हो गई। क्लियर? समझ गए होंगे बात को? बहुत बढ़िया, 33.33%। ठीक है, बढ़िया आशीष जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो यदि हम आगे बात करें कि यहाँ पे इस तरीके से आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को लगा पाओगे, और पर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो। अब आप देखो, यहाँ पे कोई पूछे यक्स जो है y का कितना परसेंट है, यक्स y का कितना परसेंट, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कितना परसेंट है, तो आप आसानी से बता सकते हो सर बारात x की जानी है, इस पर जानी है, y पे जानी, परसेंटेज के लिए आप 100% लगा लो। यही सूत्र बना करके एस.डी. यादव जैसी किताबों में रखा गया होगा आपके दिमाग को सही करने के लिए। बताओ, तो आप सूत्र को पढ़ना नहीं है, सूत्र को समझना है आपको, है ना? ठीक है, समझना है सूत्र को, क्या करना है, समझना है, बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर? चलिए, बफरिंग नहीं हो तो आपके यहाँ नेटवर्क की थोड़ा समस्या होगी, हो सकता है इस तरीके से हो, बाकी बफरिंग यहाँ से कोई समस्या नहीं है, बाकी नेट भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं, आगे में देखूं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगले टाइप के प्रश्न की बात करूं कि यहाँ पे देखो, हमने कहा यक्स का, टाइप नंबर 2 में बात करें, एक्स का 10%, एक्स का 10% वाई के, है ना, वाई के 30% के बराबर है, y के 30% के बराबर है, कि बराबर है, तो बराबर है ना, बराबर हो तो आप बताओ, तो एक्स वाई का कितना परसेंट, एक्स वाई का कितना परसेंट है, बताओ, एक्स वाई का कितना परसेंट होगा या कितना परसेंट होगा, बताओ। इस तरह क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ पाओगे। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन का तब तक आप करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करके आपको देता हूं, शायद उसमें करने में आपको दिक्कत होगी। यदि आपने शुरू से परसेंटेज आज की क्लास देखी होगी पक्का कर पाओगे, यदि नहीं देखी होगी तब दिक्कत, फिर आपको पिछला रिपीट करना पड़ेगा। बिना रिपीट किए कोई काम हो नहीं सकता, आप समझो, बिना रिपीट किए कोई काम नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 10% जो होगा, मान लो इसमें कोई दूसरा नंबर मैं देता हूं कि P है ना, P का 16.67% आया, 67%, और यहाँ पे Q के क्या कह दिया, Q का
Q का 11.11% 11.11% के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो PQ का कितना परसेंट होगा, PQ का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट, यही दोनों क्वेश्चनों को आपको लगाना, कितना परसेंट होगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे और देखते हैं कौन सबसे पहले लगाएगा जी। ठीक, क्लियर दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। 11.11, ठीक है, ये 11.11 है, याद रखना, मैं बोल भी रहा हूं, शायद थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, 11.11%। चलो पहले इसको देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले बराबर बोला, मैं बराबर का चिन्ह लगा लेता हूं, यक्स हो गया, का मतलब का हो गया गुणा, और 10% मतलब 1/10 कर लो, या 30% ही रखो, कोई समस्या नहीं होगी, बटा बना लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 10% क्योंकि आप जिस तरह करते हो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो पाएगा, बात समझो। आप परसेंट से परसेंट हटाओगे, 0 से 0 हटा दोगे, तो यक्स जो हो जाएगा y का 3y हो जाएगा, कितना हो गया, 3y हो जाएगा, बात समझो, क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, आसानी पूर्वक ये x y का 3। अब आप बताओगे सर x y की वैल्यूएशन कितनी, मैंने कहा यहाँ 1 तो हो ही सकता है, तो आप मैंने बताओ इसकी बीबी इसके घर में और इसकी बीबी इसके घर में, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया होगा, तो शायद समझ में आ जाएगा कि यक्स वाई का अनुपात जो होगा, यक्स अपन वाई की वैल्यू कहूं या अनुपात कहूं, तो यक्स का मान 3 और वाई का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात भी आसानी पूर्वक समझ सकते हो, जिसको नहीं आया तो नीचे लेके जाएगा y और ये दो 1 से भेजेगा, तब इन 3/y आएगा, तो इसको ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हो, ये चीज समझने की शायद जरूरत नहीं है आपको, बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप बताओ, जो ये पूछा है यक्स वाई का कितना परसेंट है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे, यक्स वाई का कितना परसेंट है, यक्स वाई का कितना परसेंट है, तो ये आप बता सकते हो कि परसेंटेज निकलना किसका है, बताओ, परसेंट कहेगा कि निकलना किसका है, तो आप कहोगे सर यक्स का निकलना है, किसका निकलना है, यक्स का, किस पर निकलना है, वाई का, है ना, यक्स वाई का जो होता है कुल मान होता है, तो वाई तो नीचे होगा, बारात किसकी जाएगी, यक्स की जाएगी, तो यक्स ऊपर होगा, वाई पर होगा, तो बारात किस पर जाएगी, आप समझो, यक्स पर, सॉरी वाई पर, तो यक्स का मान कितना होगा, यहाँ पे 3, वाई का मान कितना होगा 1, और 3 जो होता है 3 आएगा, 3 जो होता है सर 300% होता है, ना परसेंटेज कहीं लगाया ना कुछ किया, डायरेक्ट आपने आंसर मार दिया, आसानी पूर्वक आ जाएगा 300%। सचिन जी, है ना, आशीष, ये आंसर 300% आएगा, जैसा कि आप समझ पा रहे थे वैसा नहीं है, हाँ ऊपर वाले का आंसर कुछ और हो सकता है, जरा उसको कमेंट करके आप जल्दी से बता सकते हो क्या आंसर आने की संभावनाएं रखता है, जल्दी से बता दो आप, यस, ठीक है। तो आप बताओगे सर इसका वैल्यू बहुत ही आसान है, मैंने कहा ये बहुत आसान है, कर सकते हो, पी का मतलब गुणा 16.67%, हर बच्चा बताएगा 1/16 नहीं 1/6 होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्यों लिखेंगे, का मतलब गुणा 11.11% जो होगा 1/9। देखो क्वेश्चन देखते भर में मैंने बटा बना दिया, आप क्या करोगे, आप वैसे दशमलव काटते रहोगे, हटाते रहोगे, हटने वाला नहीं है, आप समझो इतनी आसानी से हटेगा नहीं है, समझ रहे हैं बात को, जैसा समझ रहे हो वैल्यू हटने वाली नहीं, बस जिसको समझ रहे, जिसको क्या करना होगा, जिसको 16.67 की वैल्यू 1/6 आएगी वही कर पाएगा, या 11.11% की वैल्यू जिसको बटा बनाना 1/9 आएगी वही करेगा। चलो, और एक चीज मैं यहां आपको इंडिकेट कर देना चाहती हूं, जब कभी ऐसी वैल्यू दिख जाए, जब कभी ऐसी वैल्यू दिख जाए, तो आपको बताओ P का यही मान होता, Q का भी यही मान होता, डायरेक्ट यही मान बता सकते हो, P की वैल्यू 6 और 9, Q की वैल्यू 9 होती, कभी भी बटे में ऐसी दिख जाए तो वही इसका मान होता। मैं थोड़ा सी और इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहता हूं, जरा देखो इसको, ये लिख सकता हूं P/6, देखो P/6, और ये लिखा Q/9, अर्थात जब भी बराबर में लिखा हो, बट्टे में लिखा हो, तो यही इसका नीचे वाली वैल्यूएशन होती है, आप समझना बात को, कभी भी बराबर में लिखा हो और गुणे में लिखा हो तो जस्ट अपोजिट वैल्यू हो जाएगी, गुणे में नहीं, ये भाग कर रहा, भाग में वही सेम वैल्यू होती है, समझ गए बात को, और ना हो तो आप करके देखना, 6 यहां भेज देना, क्यू यहां भेज देना, बस आ गया, 6 के जगह क्यू हो जाएगा, क्यू के जगह ये हो जाएगा, बात तो बराबर है, तब भी वही आएगा। तो अच्छा, परसेंटेज किसका निकलना, क्यू का, क्यू का परसेंट निकलना है, किस नहीं, पी का परसेंट निकलना है, किस पर निकलेगा, पी का परसेंट निकलना है, क्यू पर निकलना है, क्यू का कितना परसेंट, पी क्यू का कितना, पी जो है क्यू का कितना परसेंट है, तो पी की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, और क्यू की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, आपको पता हो गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 2/3 हो, और 2/3 बच्चे को पता है कि 1/3 33 सही 1/3% होता है, इतनी देर से यही चिल्ला रहा हूं कि 1/3 में पीछे रिवर्स करूं तो सारी वैल्यू आपको दिख जाएगी कि 33 सही 1/3% की वैल्यू मैंने क्या बताई है, जरा देखो एक बार रिवर्स करोगे तो सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगेगी। देखो
1/8 आई, 1/3 की वैल्यू जरा देखो, देखो यहाँ पे देखो मैंने 1/5, इसके पहले एक वैल्यू देखोगे तो आसानी पूर्वक आ जाएगी आपको। जरा देखो यहाँ पे देखो 1/3 की वैल्यू, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला 33 सही 1/3%, फिर 1/3 को 2/3 मैंने बोला तो 33 सही नहीं, 66 सही 1/3% बोला, या 66.66% बोला। बोलो समझ में आया नहीं? जरा इसको देखना, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो पढ़ा रहा हूँ सारा, ये डेटा भी आपको एप्लीकेशन पे लोड कर दिया जाएगा, उसको आराम से देख लेना, ठीक है। तो एकदम जबरदस्त है ना, चीजों को आप अच्छे तरीके से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से आ सकती, बस बार बार रिवीजन करना है आपको। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे वाले क्वेश्चन पे अगले बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आगे अब बढ़ जाते हैं, आइए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ये रहा आपका, ठीक। यही बात कर रहे थे, इसकी वैल्यूएशन जो आएगी 2/3 की वैल्यू, तो 2/3 हम लिख सकते हैं 66 होल 2/3% या 66.67%। बोलो समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, 300% आंसर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया आशीष जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। अगला टाइप इसी पर प्रश्न होता है, a प्लस बी का, देखो का 20%, देखो ये जो पहला क्वेश्चन मैं लिखाता हूं किताबी भाषा का लिखाता हूं, दूसरा क्वेश्चन जो बनाऊंगा अपने हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। जो आने की संभावना है कि इस तरह आ जाएगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। और a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी का है ना 30% का 30%, 30% है ना, 30% हो तो a b का कितना परसेंट, b का कितना परसेंट, b का कितना परसेंट, कितना परसेंट होगा? देखो कितना आसान है, a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% है बराबर हो तो a b का कितना परसेंट है, तो a b का कितना परसेंट है, तो इस तरह पूछा जाता है। तो आप बताओ, a प्लस बी का मतलब गुणा हो जाएगा 20%, मतलब 20 कर लो, चाहे ऐसे बराबर ही कर लो, चाहे ऊपर ही कर लेता हूं गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कि परसेंट से परसेंट हटा दिया जाएगा, जीरो से जीरो हटा दिया जाएगा ऐसे, और इसको मैं साफ कर दे तो एक लाइन में ही आंसर दे दूंगा, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि 2a बराबर प्लस 2b बराबर, अंदर में ये भी जाएगा 3, ये बुआ जी आएंगी 3 हो जाएगा, और ये आएंगी तो 3b हो जाएगा। बात समझ में आया? और a के साथ में जाएगा, b के साथ में आएगा, तो 2b जो लिखा हुआ है प्लस 3b हो जाएगा, और 3a है और a प्लस में है, उधर आएगा माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2a हो जाएगा, और ये 5b हो जाएगा, और यहाँ पे 1a हो जाएगा। यही बात इतनी ज्यादा जो घुमा फिरा के बनाई आपको, ये डायरेक्ट बना लोगे तो आप 2 स्टेप से बचोगे। कितने स्टेप से? 2 स्टेप से बच जाओगे, और कहानियां कम करनी पड़ेगी, ये बात आप समझने का प्रयास करोगे। समझ गए? तो आप बताओ b का मान कितना होगा 1, और a का मान कितना होगा 5। ये जो समझोगे कि इनकी b की भी 1 के पास, और a का मान किसके पास, b के मान, जब बराबर में लिखा हो। और यही चीज मैं आपको बता दूं, इंप्लाइज दैट करके कि b/1 लिखाओ, a/5 लिखाओ, तो आप वही चीज समझोगे, ये इसका मान है, ये इसका मान है। डायरेक्ट समझने का प्रयास करो, ये दिन आ चुके हैं आपके पास कि समझ सको बात को। क्लियर हो गया? अब आप समझो, पूछा a b का कितना परसेंट, मतलब a का परसेंट निकालना है, b पे निकालना है, यही तो बोला है। a b का के पहले जो होता है वो कुल मान होता है, ये बार बार बहुत देर से इंडिकेट कर रहा हूं, और कामा के पहले जो होता है वो कुल मान होता है, तो सॉरी उस पर उसकी परसेंटेज निकालना। कामा के पहले a है, मतलब a का परसेंट निकालना है, a का परसेंट निकालना है। तो a का मान जो हो गया वो कितना हो गया 5, और b का मान जो हो गया 1 हो गया, और 5/1 मतलब 5 होता है, 5 जो होता है 500% के बराबर होगा। कितना होगा? 500% के बराबर होगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? एकदम सही, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? सबको समझ आ रहा है? एकदम बढ़िया, ठीक है। तो इस कदर आप समझोगे बातों को तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा से अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना कि p माइनस क्यू हो जाए, p माइनस क्यू है ना का यहाँ पे 14.28% हो जाए, और बराबर है ना परसेंट हो जाए, बराबर p प्लस क्यू का है ना का यहाँ पे आ जाए, मान लो 10% आ जाए, कितना हो जाए 10% हो जाए, तो आपको बताना है पी क्यू का परसेंट बताना है क्या हो, पी और क्यू का अनुपात बता दीजिए, पी और क्यू का अनुपात बता दीजिए कितना होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पी माइनस क्यू का क्या करना है, पी माइनस क्यू का मतलब गुणा, और 14.28 1/7 हो जाएगा, बराबर
P प्लस Q लिख देना और का मतलब गुणा 10% 1/10 हो जाएगा, बस समझो इतना। ये 7 गुणा यहां जाएगा, 10 का गुणा यहां जाएगा, 10 का गुणा यहां जाएगा तो सब में 10-10 गुना हो जाएगा, तो 10P हो जाएगा माइनस 10Q हो जाएगा बराबर 7 गुणा होगा 7P हो जाएगा प्लस 7Q हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में शायद आ चुकी होगी आपको। और देखो 7P के पास 10P के पास 7P जाएगा, 3P बचेगा। क्लियर? और निगेटिव इधर जाएगा तो जुड़ेगा और 7Q में 10Q जोड़ेगा 17Q हो जाएगा। कौन कहता है का आंसर नहीं आएगा। देखो P का मान जो हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 आ चुका है, और Q का मान जो हो जाए आपको पता है इंटरचेंज वैल्यू होती है 3 हो जाएगा। ज्यादा तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझोगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप समझोगे। जैसे ये वाला इतना स्टेप बढ़ाया नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे देखो 2A है, यहाँ पे 3A, 3A में से 2A जाएगा तो 1A बचेगा, देखो सीधा। और यहाँ पे 2B हो जाएगा, यहाँ पे 3B हो जाएगा, निगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव, 2 में 3 जोड़ागा 5B हो जाएगा, डायरेक्ट आ गया। क्या जरूरत है इतनी बड़ी कहानियों को, लेकिन समझदारी नहीं आई है तो समझदारी बढ़ानी तो पड़ेगी पड़ेगी अब। ठीक, ये तो है एकदम निश्चित। क्लियर हो गया? बात क्लियर है या नहीं? एकदम सही। चलिए आगे बढ़ा जाए तो 17 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 का अनुपात आएगा। एकदम क्लियर हो गई बात, समझो बात को, समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जब तो इसका तरह क्वेश्चन जब आएगा तो आराम से आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अभी रीजनिंग की क्लास लगी हुई, रात में 9 बजे जो होगी रीजनिंग की क्लासेस होंगी। किसकी? तार्किक, उसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होंगे रात में 9 बजे अभी। ठीक है, तो वो उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं होता, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से समझाया जा सकता है कि हाँ ये कैसे क्वेश्चन होते हैं कथन निष्कर्ष वाले, उस पर हम बात करेंगे। कैसे समझेंगे, कैसे गलतियां होती, तो उस तरीके से हम बात करेंगे। तो रात में 9 बजे एकदम भी क्लास शुरू होने वाली, क्लास लेंगे हम, तो उस चीज पर ध्यान देना। चलो तो आगे देखो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो वाले क्वेश्चंस देखें कि किसी भिन्न के अंश व हर वाले में आए, या ऐसे समझो क्वेश्चन जो आते हैं कि किसी संख्या, देखो किसी संख्या में 20% या 20% जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती? 660 हो जाती। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तब क्या करेंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप मानोगे यक्स, उसमें 20% जोड़ोगे, एकदम खतरनाक स्थिति में 660 लाओगे। तो यही पागलपन है, यही गड़बड़ किया, क्योंकि जो ये कर रहे हो यही गलत कर रहे हो, क्योंकि 20% किसी में जुड़ता नहीं है ना घटता है। इस तरह परसेंटेज जो होता है किसी ना किसी चीज का होता, स्वयं का होगा। 20% जब तक किसी संख्या में, व्यक्ति में, वस्तु में नहीं लगेगा तब तक वो 20% का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, मतलब वायरस के जैसा होता है। तो ये जो लिखा है गलत लिखा हुआ है। आपको यक्स में यक्स का 20% जोड़ना चाहिए था, तब ये 660 हुआ। पहली तो बात यही समझना है आपको। जिस तरह गलतियां करते हैं लोग, ये फॉर्मेट सही, ये फॉर्मेट गलत है पहली बात। तो इस तरीके से आप करोगे, या लोग 120% कर लेते हैं यक्स का और 660 कर लेते हैं। ये भी बात समझ में आ गई कि ये भी सही है, लेकिन यही चीज 20% ना जोड़ने की बात कहता और घटाने की बात भाई साहब कह देता कि यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन को देख लो, यदि किसी संख्या में 16.67% 16.67% कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? यहाँ पे कम कर दिया जाए 16 सही दशमलव परसेंट 67% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो संख्या 520 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक संख्या या संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वही वास्तविक संख्या पूछी जाती है, वास्तविक संख्या क्या थी, इस तरह पूछा जाए। अब बताओ, तब तो दुनिया बदल गई, तब तो घटा ही नहीं पाओगे आप, इसमें घटना बड़ा मुश्किल का काम हो गया।
ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि इसमें ये वाला तरीका भी आपका काम नहीं करेगा। मतलब इस समय तो सही है, इस समय सही है, लेकिन आने वाले जब क्वेश्चन का परसेंटेज बहुत सुंदर से दिया जाएगा तो ये 20 पर काम करेगा, लेकिन वहां घटाने पे काम नहीं। वही 20% होता तो 80% पे काम कर लेते। कुछ लोग कह रहे हैं सर इतना देर कहानी गाय बता रहे हैं, 20% जोड़ा 120% बना 660 आराम से बना लेते। हमने कहा यस बना सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं बनेगा, वहां करके देखो जरा, पूरी धुआं निकलेगी दिमाग से। तो हमने कहा ऐसा मत करना। अब करना क्या होगा, यही 120% को हटाना। अब क्या करना, कोई संख्या हो गई 20% जोड़ा, तो आप बताओगे हमको सर 20% होता कितना, तो आप कहोगे सर 1/5 होता है। कितना होता है 1/5। 5 पर कितना जोड़ा आपने, परसेंटेज का मान ही तो जोड़ा होगा आपने, एक पॉइंट जोड़ा ना। 20 पर एक जोड़ा होगा तो मतलब इसको 120% बनाया होगा। बात समझो बात को। तो इसीलिए इसको 6/5 बना लिया डायरेक्ट। ना एक जोड़ना है, इधर एक जोड़ा, इधर 6 में एक जोड़ा, 5 एक 6 हो गया, डायरेक्ट 120% हो गया। मतलब जो संख्या है उस संख्या में 6/5 हकीकत में 660 के बराबर डायरेक्ट बना सकते हो। और 6 के 6, 6 के 6 और 11 से 5 से गुणा करोगे 550 आ जाएगा। ये रहा आपका संख्या, 2 सेकंड में आ जाएगी। कहो तो और भी विधवत तरीका है इसको करने का। चाहे ऐसे ये तरीका आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, यदि नहीं आए तो सेकंड क्या कर सकते हो कि 20% सर 1/5 के बराबर होता है। मैंने कहा अच्छी बात है। कुल संख्या कितनी थी, मैंने कहा 5। कितना जोड़ा, आप बोलोगे सर 1 जोड़ा। तो कितनी हो गई, आप कहोगे 6 हो गई। 5 में एक जोड़ा कितना, 6। हकीकत में कितना हो गया, 660 हो गई। कहोगे एक पॉइंट, तो आप कहोगे सर 110 हो गई। एक पॉइंट कितना, 110। तो 5 पॉइंट कितना हो गए, 110 गुना करोगे 550 हो गया। आंसर तो वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। बोलो समझ में आया? तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इतनी बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। इससे भी आसान ये हो सकता है, तो इसको आप करो, कोई जरूरी नहीं उसको करो। आप समझ गए बात को? अब आओ यहाँ पे, जब ऐसे क्वेश्चन आपको फिलहाल मिल जाए तो कैसे करोगे, तब बोलोगे 1/6। क्या कहोगे, 16 सही 2/3% या 16.67% 1/6 होता है। मैं इतनी देर से यही चिल्ला रहा हूं, कम कर दिया जाएगा। तो कम करने का मतलब जो संख्या होगी आपके पास में, जो संख्या होगी 6 पे 1 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। कितना, 5/6। और हकीकत में जो संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 520 हो रही। अब इसको आराम से काटो, 5 के 5 डबल अंक लेगो 0, 5 चौको 20 हो गया। तो यक्स बराबर जो बनेगा 104 और गुणे 6 जाएगा, 6 से गुणा करोगे 624 बनेगा। कितना बनेगा, 624। जो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा 624 इज द करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आया या नहीं? डन? देखो ध्यान से, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, संख्या में कम ज्यादा वाला। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो अगले टाइप का बनेगा, पूछा जाता है कि यदि संख्या में 72 जोड़ दिया जाए। कितना, 72 जोड़ दिया जाए तो संख्या 114.28% हो जाती। देखो कितना खतरनाक डेटा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब या वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, बात बराबर। वास्तविक संख्या बोलूं या संख्या बोलूं, बात बराबर, मतलब ओरिजिनल संख्या की बात कर रहा हूं। तो 72 जोड़ने की बात करो तो पहले यही डेटा समझोगे बस। लेकिन वही 120 130% होता तो आप समझ जाते थे। लेकिन मैंने 120 और 30 का डेटा ही की बात नहीं किया है ना, क्योंकि 120 और 30% डेटा निकालना बहुत आसान है। इसकी वैल्यूएशन हर बच्चे को पता है। 14.28 1/7 का डेटा होता है। 100% जोड़ा होगा तो ये इतना हो गया, मतलब ये 8/7 हो गया। कितना हो गया, 8/7। तो आप समझो कुल संख्या कितनी रही होगी, कुल संख्या रही होगी 7। अब हो कितनी गई, हो गई 8। अब बताओ कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है, अब बताओ। तो कहोगे सर 1 बढ़ गई। हकीकत में कितना बढ़ाया आपने, तो बोलोगे सर 72 बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 72 बढ़ाया है। इसीलिए संख्या 7 से 8 हो गई। जिस तरह 114 हो गई है उसी तरह 7 से 8 हो गई, 100 से ज्यादा हो गई। बोलो सही ना? या आप समझो 7 से कितनी हो रही, 8 हो रही। 7 रही होगी अब 8 हो गई, 100% रही होगी 114% हो गई। बात एक ही है। क्लियर? तो 7 से 8 हो रही, एक बढ़ रही है।
हकीकत में 72 बढ़ा रहे हैं, इसीलिए 7 से 8। 1.72 के 7 पॉइंट की वैल्यू 7 तो गुना कर लो 72 का, लो आंसर आ गया 7 दूना 14, 7 7 49 1 50, 504। चाहे ऐसे समझ लो चाहे यही समझ लो, बात बराबर है। तो चाहे जैसे समझना चाहो समझ लो कि 7 से 8 हो रही, तो मैं इतना ज्यादा दुनियादारी बनाने की काबिल नहीं हूं, ना बनाता ही हूं, तो इतना ज्यादा बनाऊंगा नहीं, बात समझो। तो क्या हो जाएगा, ये रहा खत्म। और ये 1 पॉइंट की वैल्यू जो आएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू 72, तो 7 पॉइंट की वैल्यू 7 गुणे 72 बनेगा, और 7 दूना 14 आएगा, 7 7 49 1 50 आएगा। मतलब संख्या जो होगी 504 इज अ करेक्ट आंसर, यही रहेगा 504 इज अ राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो। अच्छा, यही चीज कम करने की बात आती कि यदि संख्या में, यदि, है ना, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 42 कम कर दिया जाए, 42 कम कर दिया जाए, तो संख्या कर दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है, 42 कम कर दिया जाए तो संख्या 88.88% हो जाती है, 88.88% हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे, अभी प्रैक्टिस भी कल करा रहा था, सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सारे आप लगाइए, बाकी अपडेटेड प्रश्न और मैं यहां से करा दूंगा वहां से ज्यादा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बोलेंगे 88.88 तो आप जवाब दोगे सर 88 सही, 88 जो होता है 88 से 8/9, 8/9 होता है, क्योंकि अभी इसके पहले मैं करा चुका हूं 88 सही है ना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं 88.88 कैसे किया आपने। ठीक है, तो 88.88 आराम से देख सकते हैं कि कैसे किया था, कैसे आई थी वैल्यू, ये आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे 88.88 की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 88.88 की वैल्यू एक देखो यहाँ पे, क्योंकि 1/11 की वैल्यू समझ गए थे, 1/11 जो होता है 1/11 की नहीं, यहाँ पे देखो, ये देखो 88.88 की वैल्यू, ये देखो समझो। ठीक, क्योंकि 1/11 जो होता है, 1/11 की वैल्यू जो होती है वो समझ रहे हैं 11 से 1/9%, तो 88.88 की वैल्यू 8/9 होती है। क्लियर, तो इतनी बातें आपको समझ में आती है बहुत बढ़िया है, और नहीं समझ में आ रही तब गड़बड़ है। फिर से आप एक बार फिर से शुरू से अंत तक देखा जाए तो बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। मतलब संख्या कितनी थी, 8 थी, कुल संख्या जो रही होगी वो 9 रही होगी। अब हो क्या गई है, हो गई इसलिए क्योंकि कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया आप देख पा रहे हैं, 1 कम कर दिया गया। हकीकत में कितना कम कर दिया गया, 42 कम कर दिया गया। इसलिए 1.42 के बराबर 9 पॉइंट की वैल्यू 9 गुणे 42 हो गया, और 42 से 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 1 9 चौक 36, 36 1 37। बात समझ, 368 आंसर इज राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने 368 कमेंट किया, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया है, एकदम सही आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जितने क्वेश्चंस हमारे पास और बाकी बचे हुए हैं, अब हमारे पास बेसिक जो है पूरी जानकारी आपने बटोर लिया, सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं कराने के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी कल मैंने रात में कराए थे, बेसिक फंडामेंटल में बचे हुए थे, तो वो बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कल मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। और रोज आप लोग 6 बजे आ जाया करो, रात 11-12 बजे तक जो क्लासेस चलेंगी पूरी प्रैक्टिस करिए ढंग से। ठीक है, तो अभी क्या होगी, अभी क्लास इसके पहले चलेगी 9 बजे से करेक्ट स्टार्ट हो जाएगी क्लास अगली, तो उस पर करना, बाकी जो बचे हुए हैं इसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा। तो आज की बातें बहुत ज्यादा भी हो गई, इतना आप काम कर लो, ये 15 पेज का लगभग मैटर बना हुआ है, तो सारा ये आप मैटर देख लोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जितनी चीजें मैंने कराई तो कहो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक, शुरू से लेके आप, है ना, इतनी चीजें आपने पढ़ी होंगी। देखो, तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्या करा है, परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है सारी चीजें बताई, फिर परसेंटेज को भिन्न बनाना बताया, है ना, आसानी पूर्वक भिन्न बनाना बताया, फिर 1 से लेके 1/11 तक, 1/20 तक जितनी चीजें बताई, ये सारी चीजें, इसको आप क्या करना, एक बार रिकॉल करना, रिवीजन करके पूरी चीज देखना, वीडियो को बार बार, चीजें सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी रात में 9 बजे, तो इसमें 10-15 मिनट का मैं लंच, है ना, बीच में ब्रेक कर रहा हूं, उसके बाद में क्लासेस आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो क्लासेस बची हुई जल्द ही आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी सारी, है ना। हिंदी की क्लास जो 6-7 क्लास है, देखो क्लास 10 दिन में अच्छे से करवाई जाए कंप्लीट हो जाती है। जीएस और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग में समय लगेगा। रीजनिंग में समय कम लगता है, मैथ में समय ज्यादा लगता है। जितने देर में परसेंट का बेस बनाए इतनी देर में तो पता नहीं 2 टॉपिक खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में समय कम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन 22 नंबर ही, 22 क्वेश्चन ही है, लेकिन
आपको 22 दूना 44 को नंबर हो जाएंगे 22 क्वेश्चन के लिए, लेकिन वक्त थोड़ा देना पड़ता है, समझना पड़ता है थोड़ा से। ठीक है, तो मिलते हैं, है ना आशीष जी, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।